स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जो है नंबर सिस्टम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 आज हम लोग शुरू करेंगे। फर्स्ट मैथ एक्सरसाइज 1.2 का स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्या बता रहा है आपको कि ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई योर आंसर, और आपको आंसर देके उसको जस्टिफाई भी करना है। पहला, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, मतलब क्या प्रत्येक इरेशनल नंबर जो है वह रियल नंबर है। हम लिखे ट्रू, क्या हुआ, हम क्या लिखे ट्रू, आंसर क्या लिखे ट्रू। क्यों ट्रू है? बिकॉज रियल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। क्यों ट्रू है? हम लिखे ट्रू, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, है ना। क्यों लिखे? क्योंकि रियल नंबर कंटेन्स रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, क्योंकि हम देखते हैं रियल नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि every point on the number line is of the form root m where m is a natural number। बोलता क्या बोला कि नंबर लाइन का जो प्रत्येक पॉइंट है वह किसके फॉर्म में होगा, वह रूट m के फॉर्म में होगा, जहां पर m जो है वह नेचुरल नंबर है। बोलता ये ट्रू है या फॉल्स, तो ये फॉल्स होगा। क्यों होगा? बिकॉज नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर जो है वह नेचुरल नंबर का, कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होगा। थर्ड है, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर है जो है वह इरेशनल नंबर होगा। हम लिखे फॉल्स। क्यों फॉल्स लिखे? बिकॉज रेशनल नंबर आर ऑल्सो प्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, प्रत्येक रियल नंबर जो है वह इरेशनल नंबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि रेशनल नंबर जो है वह क्या प्रेजेंट करता है, वह कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स को प्रेजेंट करता है। एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड नंबर मैथ है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। बोलता है क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट जो है वह इरेशनल है। बोलता इफ नॉट, यदि नहीं है तो गिव एन एग्जांपल्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। बोलता आपको एक नंबर के स्क्वायर रूट का आपको एग्जांपल देना है जो रेशनल नंबर है ना। तो हम लिखे नो ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट ऑलवेज एन इरेशनल। क्या हम लिखे कि नहीं, क्या लिखे कि प्रत्येक जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका स्क्वायर रूट जो है वो हमेशा इरेशनल नहीं होता। एग्जांपल में मैंने लिखा रूट 4 का यदि हम स्क्वायर रूट देते हैं तो वो कितना हो जाता है 2। यहाँ पर 2 क्या है, वह रेशनल नंबर है। 2 क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि हम यदि 2 के नीचे 1 डाल दें तो 2 बाय 1 तो ये हो गया p और ये हो गया q, है ना। तो हम रूट 4 को क्या देख रहे हैं, रूट 4 इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। 2 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या हो गया, रूट 4 है ना। और ये क्या है, रेशनल नंबर। एक और एग्जांपल देख लें, रूट 9 क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, है ना। तो रूट 9 का क्या हो गया 3, ये भी क्या है, विच इज अ रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर जो है उसका स्क्वायर रूट जो है वह जो है हमेशा इरेशनल नहीं होता, है ना। एक्सरसाइज 1.2 का हम लोग थर्ड मैथ देखेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैथ है। अक्सर जो है क्लास 9 के FA1 में, SA1 में, FA3 में या FA2 में, SA2 में ये अक्सर इस तरह से मैथ्स पूछ दिया जाता है कि सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। यानी हम रूट 5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रूट के 5 के जगह 2 दे देगा, 3 दे देगा, 4 देगा, है ना। तो हमारा जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 का जो थर्ड मैथ है कि क्या करना है, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। हम लोग रूट 5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हम क्या लेते हैं, हम लिखे वी हैव रूट 5, हमारे पास क्या दिया हुआ है, रूट 5 दिया हुआ है। नाउ 5 कैन बी रिटन एज, हम लोग 5 को किस तरह से लिख सकते हैं, 5 को किस तरह से लिख सकते हैं, तो 5 इक्वल टू 4 प्लस 1। हम 5 इस तरह बनाएंगे, इस तरह लिखेंगे कि बाद में उसका स्क्वायर करने पर हमको 5 आ जाए। तो हम क्या लिखे, 5 को 4 प्लस 1। यदि 4 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 2 का होल स्क्वायर हो जाता है, 2 2 जा 4, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर किए तो 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर करने क्या होगा, 2 into 2 4 हो गया, 1 into 1 1 हो गया, तो 5 आ गया ना, है ना। तो यहां पर हम एक जो है राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं पी क्यू और ओ।
तो यहां पर आप देखिए Q और O जो है ये क्या है, O और Q ये बेस है ना, और आपका P और क्या है, P और Q क्या है, परपेंडिकुलर है, और राइट एंगल के सामने वाला जो साइड है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, है ना। तो यहां पर हो गया PQ परपेंडिकुलर, OQ या QO क्या हो गया, बेस हो गया, और P और O क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो हम रूट 5 को नंबर लाइन पर दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग जो है बेस 2 यूनिट लेंगे और परपेंडिकुलर क्या लेंगे, 1 यूनिट लेंगे, है ना। अब हम लिखे हैं कि वी टेक OQ इक्वल टू 2, हम लिखे OQ क्या लिए हम लोग, 2 लिए हैं, दैट मींस बेस को हम लोग 2 यूनिट माने हैं, एंड PQ इक्वल टू 1, और P और Q हम लोग क्या माने, 1, दैट मींस परपेंडिकुलर 1 यूनिट हम लोग माने। तो देन नाउ ड्रॉ OQ इक्वल टू 2 यूनिट ऑन द नंबर लाइन। अब हम लोग क्या किए, एक नंबर लाइन खींचे हैं, यहां पर देख लीजिए, हम लोग एक नंबर लाइन क्या किए, यहां पर ड्रॉ किए हैं, यहां पर 0 1 2 3, और इधर क्या लेफ्ट साइड में क्या है -1, ये इंफिनिटी तक चल सकता है ना। तो अब हम लोग क्या किए, अब बोल रहा है कि O से क्या लिए, Q को हम लोग क्या लेना है, 2 यूनिट, तो O से Q तक हम यहाँ 2 यूनिट लिए, तो 0 से 1 1 यूनिट, और 1 से 2 क्या हो गया, 2 यूनिट, यानी 0 से 2 हम लोग क्या लिए, 2 यूनिट्स O और Q, ये OQ हमारा क्या है, बेस है जो हम नंबर लाइन पर लिए। बोलता है देन ड्रॉ PQ इक्वल टू 1 यूनिट। अब यहां से हम लोग क्या किए, यहाँ पहले नंबर लाइन पर O और Q 2 यूनिट ले लिए, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, 2 यूनिट हो गया, हम लोग इसको यहाँ पर 2 यूनिट ले लिए, इसका नाम क्या रखे, OQ, ये बेस हो गया हमारा। अब Q के पास से हम लोग 1 यूनिट स्केल से हम लोग क्या करेंगे, सीधा एक लाइन खींचेंगे 1 सेंटीमीटर, वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा, O और P नाम डाल देंगे इसका, ये हमारा क्या हो जाएगा, OP क्या है, परपेंडिकुलर, इसको हम लोग क्या लिए, 1 यूनिट ले लिए, है ना। ठीक है, अब देखिए, अब PQ इक्वल टू क्या हो गया, P और Q इक्वल टू क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया। तो सच दैट हम लोग अब क्या देख रहे हैं कि P और Q क्या है, यह परपेंडिकुलर है किस पर, O और Q पर, PQ किस पर परपेंडिकुलर है, O और Q पर। अब हम क्या किए, O और P को क्या किए, ज्वाइन कर दिए, हम एक स्केल यहां से यहां तक स्केल रखेंगे, और दोनों पॉइंट को हम स्केल से इस तरह से लाइन खींच के ज्वाइन कर देंगे, है ना। तो यही O और P जो है ये हमारा रूट 5 हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, हमको दिखाना है कि रूट 5 है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम क्या फॉर्मूला क्या है, h इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर हम लोग क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा हाइपोटेनस क्या हो गया, यहाँ पर ट्रायंगल में क्या लिख रहे हैं, हाइपोटेनस क्या है, OP है, हाइपोटेनस हमारा क्या है, OP इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया OQ स्क्वायर, और प्लस बेस क्या हो गया, OP स्क्वायर। अब हम लोग OQ कितना लिए थे, परपेंडिकुलर हम लोग क्या कितना लिए थे, हम लोग परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पर लिए थे 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना लिए थे, 1 का स्क्वायर, OQ और यहाँ पर O और Q, है ना। तो परपेंडिकुलर कितना लिए थे हम लोग, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, PQ, यहाँ पर क्या हो गया परपेंडिकुलर, यहाँ पर गलत हो गया है, परपेंडिकुलर क्या हो गया, PQ, है ना। और अब बेस कितना हो गया, OQ, प्लस क्या हो गया, OQ। तो परपेंडिकुलर कितना हम लोग लिए, परपेंडिकुलर कितना लिए थे, 1 का स्क्वायर, और प्लस बेस कितना था, 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 2 जा 4, है ना। यहाँ पर क्या हो गया, रूट 5। तो हम लोग क्या लिखते थे, पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा OP था, परपेंडिकुलर क्या था, PQ, और बेस कितना है, OQ, है ना। तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर 1 यूनिट लिए थे, तो 1 का स्क्वायर, प्लस बेस लिए थे 2 यूनिट, 2 का स्क्वायर। तो क्या 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और 2 2 जा 4 हो गया स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। तो हमारा हाइपोटेनस कितना हो गया, रूट 5 हो गया, है ना। अब हम देखते हैं कि ऑन टेकिंग O एज अ सेंटर, हम लोग O को क्या हम लोग यहाँ मान रहे हैं, सेंटर मान रहे हैं, है ना। एंड OP इक्वल टू, यहाँ पर OP क्या है, रूट 5 हो रहा है, क्यों, OP क्या गया, रेडियस हो गया, क्यों, यहां से यदि हम OQ से हम एक जो है कंपास से OQ एक मेजरमेंट करते हैं, और यहां से हम ड्रॉ करेंगे, तो यह इस तरह से क्या हो जाएगा, ये इस तरह से जो है एक सर्कल हो जाएगा, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं,
सर्कल हो जाएगा, जिसमें क्या देख रहे हैं, ओ क्या आ रहा है, सेंटर आ रहा है, और ओपी क्या आ रहा है, ओपी हमारा रेडियस हो रहा है, ओपी क्या आ रहा है, रेडियस हो रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं, एक कंपास को किस निडल को ओ के पास रखेंगे और पेंसिल कहां ले जाएंगे, पी के पास। यहां से यहां तक हम मेजर कर लेंगे और फिर यहां से क्या करेंगे, एक हम आर्च लगाएंगे, पी के पास से एक आर्च हम लगाएंगे इस तरह से। और आर्च का लाइन जो है वो नंबर लाइन के जहां पर वो टच करेगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, आर, है ना, वो क्या हो जाएगा, आर। तो यही जो हमारा आर है, पॉइंट आर जो है, यही रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, √5। यही क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा √5, है ना। तो चलिए हम आपको जो है एक शॉर्टकट मेथड में √5 को रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहे हैं। यदि आपको नहीं आया अभी तक समझ में तो आप फिर से एक बार देख लीजिए, है ना। तो मैं यहाँ पर फिर से एक बार दिखा देता हूं एक शॉर्टकट में। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉपी में स्केल से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। सेंटर को 0 लेंगे, इधर हो जाएगा -1 लेफ्ट साइड में, है ना। और राइट साइड में फिर स्केल से नापेंगे, आप स्केल में लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, उसी तरह आपको ले लेना है 1 2 3 नंबर लाइन पर 4 और आगे तक भी ले सकते हैं, जरूरत नहीं है। अब हमको बेस कितना मानना है, 2 सेंटीमीटर, 2 यूनिट। तो स्केल से हम लोग 2 सेंटीमीटर जहां पर है 1 और 2, यहां पर हम इसको बेस मान लेंगे और ये हो जाएगा 2 यूनिट्स, है ना। अब क्या करना है, जहां पर 2 यूनिट है यहां से परपेंडिकुलर हम ले लेंगे धराक से 1 यूनिट, यानी 1 सेंटीमीटर हम लोग ले लेंगे यहां परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 1 यूनिट। अब बेस कितना हो गया, 0 से 2 हो गया बेस 2 यूनिट, है ना। अब हम आप कुछ भी नाम रख दीजिए, सपोज कीजिए हम यहाँ पर नाम रख दिए इसका हम O, है ना, O रख दिए, यहाँ रख दिए Q। तो OQ हमारा बेस हो गया, 2 यूनिट ले लिए हम स्केल से, स्केल में 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट ले लिए, और Q से हम लोग क्या लिए 1 सेंटीमीटर ले लिए, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर 1 यूनिट हो गया। अब O से क्या किए, O से हम यहाँ पर एक पॉइंट दिए P, तो O से P को हम लोग क्या किए, इस तरह से ज्वाइन कर दिए, है ना, स्केल से पेंसिल लेके ज्वाइन कर दिए। OP ही हमारा जो है, जो हाइपोटेनस बना, जो ये राइट एंगल है इसका, ये सामने का जो साइड है ये हाइपोटेनस होता है, ये क्या हो गया, OP ही हो गया √5, है ना। अब हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे और इसका जो है कंपास का जो पॉइंट है वो यहाँ पर रखेंगे और इसको इस तरह से फैलाएंगे P तक, है ना। और P के पास से हम लोग क्या करेंगे, एक आर्च ऐसा लगा देंगे। ये आर्च नंबर लाइन के जिस साइड पर यह जिस लाइन के पास टच करेगा, यहां पर हम क्या करेंगे, एक चीज लिख देंगे। यहां पर हम एक चीज लिख दिए, मान लीजिए OPQ, यहां लिख दिए R, है ना, R लिख दिए। तो हम क्या देख रहे हैं, O और R जो है, यहां पर O और R जो है, यह क्या होगा, √5 होगा। ये टच करेगा, यही हो गया √5, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं OP इक्वल टू OR इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5, है ना। ये आसान तरीका है, हम इस तरह से √5 को नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्यों दिखाए, क्योंकि यहाँ पर P जो है, OP में P जो है ये नंबर लाइन पर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या किए, O से P के बीच में हम लोग क्या किए, यहाँ कंपास से एक मेजरमेंट लिए और यहाँ से P से एक आर्च लिए। तो क्या हुआ, P से जो हम आर्च लिए, जहां पर वो टच किया आर्च नंबर लाइन पर, वो R बने और यही है √5। तो यहाँ पर हम क्या किए, √5 को कहां ले आए, नंबर लाइन पर ले आए, और इस तरह हम √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।